अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, मैं आपको इस वीडियो में डीसी वायरिंग का तरीका बताऊंगा। अगर आप अपने घर का डीसी लोड यानी कि डीसी पंखे, एसी डीसी पंखे या सिर्फ डीसी पंखे या इसके अलावा डीसी लाइट्स, डीसी मोटर, डीसी आयरन, इसके अलावा दीगर जो डीसी अप्लायंसेस हैं, अगर आप वो चलाना चाहते हैं तो फिर आपको कौन सी वायर यूज़ करनी चाहिए, कौन से गेज की वायर यूज़ करनी चाहिए, इसके अलावा जो है वो वायरिंग कैसे करनी है, और इसके अलावा उसको एमपीपीटी से आपने डीसी लोड कैसे पिक करना है, क्या आपने पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर और एमपीपीटी दोनों लगाने हैं या सिर्फ एक लगाना है, क्या आपको हाइब्रिड एमपीपीटी की ज़रूरत पड़ेगी या आपको नॉन हाइब्रिड की ज़रूरत पड़ेगी। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज एक आम आदमी तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर डीसी लोड घर में चलाना चाहते हैं, यानी आपके पास 12 वोल्ट की अप्लायंसेज हैं, 12 वोल्ट के पंखे हैं, एसी डीसी पंखे जो कि वापडा पे भी चल जाते हैं और 12 वोल्ट पे भी चल जाते हैं, यानी अगर वापडा ना हो तो वो ऑटोमेटिकली 12 वोल्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं और बैटरी पे भी चल जाते हैं। यानी कि तीनों ऑप्शंस होते हैं इस फ़ैन को चलाने के लिए अगर आपके घर में एसी डीसी पंखे मौजूद हैं। अगर एसी डीसी पंखे नहीं हैं, सिर्फ डीसी पंखे हैं, वो भी चल सकते हैं इस सिस्टम के ऊपर। यानी डीसी लोड आपके पास चाहे पंखों की सूरत में हो, चाहे डीसी लोड आपके पास लाइट्स की सूरत में हो, बल्ब्स की सूरत में हो, डीसी स्ट्रिप लाइट्स हो, डीसी एसएमडी लाइट्स हो, कुछ भी हो, या इसके अलावा डीसी आयरन हो, डीसी मोटर हो, कोई भी डीसी लोड हो, उसको अगर आपने चलाना हो तो आपको एक पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। क्यों? बहुत से लोग बैटरी से डायरेक्ट प्लस माइनस को पिक करके लोड को फीड कर रहे होते हैं, यानी कि लोड को डायरेक्ट बैटरी से चला रहे होते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि बैटरी जो है इवन के 11 वोल्ट या 10 वोल्ट पे भी आ जाए तो वो लोड बंद नहीं करती बल्कि उसको डिम कर देती है। यानी अगर फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन फुल स्पीड पे नहीं चलेगा, कम स्पीड पे आ जाएगा लेकिन चलता रहेगा। मगर बैटरी जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर 14 पे चार्ज थी तो 13 पे, 12, 11, 10, 9 ऐसे डिक्रीज होती जाएगी, डीप डिस्चार्ज में जाती जाएगी। और लेकिन ये पंखे बंद नहीं होंगे बल्कि स्लो स्पीड पे आएंगे और आपको भी इसका इतनी, आप भी शायद इसको बंद नहीं करेंगे और ये चीज़ चलती रहेगी और बैटरी की वोल्टेज ड्रॉप होते जाएंगे। ये चीज़ दोबारा नेक्स्ट डे भी रिपीट होगी, फिर नेक्स्ट डे भी रिपीट होगी, और जब ये चीज़ बार बार रिपीट होगी, यानी जब सोलर एनर्जी चली जाती है तो इवनिंग में जब ये लोड चल रहा होता है बैटरी के ऊपर, तो उस वक्त यही प्रॉब्लम होती है कि आपको टाइमिंग का स्टार्टिंग में अंदाज़ा नहीं होता कि आपको कब ये जो है फिजिकली बंद करना चाहिए। तो आपको ऑटो कट ऑफ जो है बेसिकली चाहिए होता है कि आप जो है इसको मैक्सिमम जो है 11.5 या 12 वोल्ट के ऊपर जाके बंद करवा दें ताकि वोल्टेज जो है वो 10 या 9 पे ना जाए, क्योंकि अगर वोल्टेज नीचे ड्रॉप होने लग जाती है तो कुछ दिनों में बैटरी ख़राब हो जाती है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने बैटरी नहीं परचेज़ की, डीसी लोड चलाया और तकरीबन चंद ही महीनों में, बल्कि बाज़ का चंद दिनों में, वो बैटरी को डीप डिस्चार्ज में ले जाते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं कि उसको एहतियात से यूज़ नहीं करते। वहाँ पे पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर उन्होंने घर में लगाया हुआ है, लेकिन वो लगाया हुआ है 10 एम्पेयर का या 20 एम्पेयर का या 30 एम्पेयर का, छोटा लगाया हुआ है, लोड उनका ज़्यादा है। तो जब वो पीडब्ल्यूएम से लोड उठा के इधर लगाते हैं तो उनका फ़ैन स्लो स्पीड में चलता है, तो वो पीडब्ल्यूएम को हटा ही देते हैं, यहाँ से लोड की 2 तारें बाहर निकाल देते हैं। बल्कि वो समझते हैं कि भाई यहाँ से लोड की तारें 2 निकाल के बैटरी से डायरेक्ट हम लोड चला लेते हैं, तो लोड तो डायरेक्ट उनका बैटरी से चल जाएगा लेकिन बैटरी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। आपको ये 30 एम्पेयर का यूज़ नहीं करना चाहिए बल्कि आपको ये 60 एम्पेयर तक का यूज़ करना चाहिए। 50 to 60 एम्पेयर, 50 से 60 एम्पेयर का कम से कम अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी हमने 60 एम्पेयर का इंस्टॉल किया है वहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आए। आप पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर 60 एम्पेयर का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में 3 से 4 या 5 पंखे हैं और तकरीबन 5 से 6 लाइट्स हैं तो कम से कम आपको 60 एम्पेयर का यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर यूज़ करेंगे यानी कि एक पैनल से मैक्सिमम एफिशिएंसी लेने के लिए, तो अगर तो आपके पास 150 वाट के 150 वाट्स के पैनल हैं, एक या 2 पैनल हैं, फिर तो आपको एमपीपीटी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे आप पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर ही यूज़ कर लें और 150 वाट के अगर आप पैनल हैं डायरेक्टली यहाँ पे अटैच कर दें, जहाँ ये सोलर की पोर्ट पीडब्ल्यूएम में सोलर की पोर्ट है, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं, बीच में एक ब्रेकर लगा के। ब्रेकर ना भी लगाएं तो 150 वाट के अगर 1-2 पैनल हो तो ब्रेकर की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास 150 वाट के पैनल नहीं बल्कि, या 180 वाट के पैनल नहीं, 200 वाट के पैनल नहीं, बल्कि बड़े पैनल हैं, बड़े पैनल से मुराद है यानी कि तकरीबन 550 वाट की कैटेगरी में अगर आप काम कर रहे हैं या 450 वाट की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, तो इन पैनल से अगर आप अपना लोड मैनेज करना चाहते हैं, 2 पैनल आपको मैं इसलिए यहाँ पे दिखाए हैं कि आप नाइट का भी बैकअप आपको चाहिए।
यानी आप चाहते हैं कि आपकी एक बड़ी ट्यूबुलर बैटरी भी चार्ज हो जाए और आपका लोड भी चलता रहे। अगर आप 5 से 6 पंखे दिन में चलाना चाहते हैं, डीसी पंखे, और 5 से 6 लाइट्स, इसके अलावा आप जो है वो चाहते हैं कि आपकी एक ट्यूबुलर बैटरी जैसे TX1800 या TX2500 ये डे टाइम में फुल चार्ज भी हो जाए, तो आपको 550 वाट के कम से कम 2 पैनल लगाने चाहिए। यानी एक पैनल आपका जो है 5 से 6 पंखे चलाएगा और दूसरा पैनल आपकी जो है ट्यूबुलर बैटरी को चार्ज करेगा। नॉन हाइब्रिड MPPT लगाएंगे और एक PWM लगाएंगे लोड कंट्रोल करने के लिए, दोनों आपको परचेस करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे हाइब्रिड MPPT लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे नॉन हाइब्रिड लेने हैं जो कि तकरीबन 10-12 हज़ार की प्राइस में आपको मिल जाता है हाइब्रिड। ये आप लेंगे हाइब्रिड MPPT। इसमें देखें यहाँ पे एक सोलर की पोर्ट होगी और एक बैटरी की होगी। यहाँ पे 220 इन और 220 आउट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये हाइब्रिड नहीं है बल्कि ये नॉन हाइब्रिड है। इसमें जो सोलर, जहाँ पे सोलर का आपको पोर्ट नजर आ रही है, ये कनेक्शन आपने बाद में करने हैं। सबसे पहले कनेक्शन आपने करने होते हैं बैटरी के। बैटरी के ऊपर आपने एक ब्रेकर लगाना है और आमतौर पर अगर ट्यूबुलर बैटरी होती है तो वहाँ पर हम 63 एम्पियर का DC ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे AC ब्रेकर का इस्तेमाल नहीं करना, DC ब्रेकर का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने बैटरी के कनेक्शन करने होते हैं। अब PWM चार्ज कंट्रोलर में भी एक बैटरी की पोर्ट है और यहाँ पे भी बैटरी की पोर्ट है। इन दोनों पोर्ट को आपने बैटरी के साथ कॉमन करना होता है। मतलब ये प्लस अगर इस प्लस वाली साइड पे जाएगा तो इसका जो बैटरी का प्लस है वो भी इस प्लस के साथ कनेक्ट होगा। इसी तरह अगर बैटरी का माइनस इस यहाँ जाएगा तो इसी तरह ये जो माइनस है ये भी इस माइनस से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब दोनों कॉमनली यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपने 63 एम्पीयर का DC ब्रेकर लगाया हुआ है बैटरी की तरफ जो जा रहा है। सोलर की ये वाली पोर्ट आपने खाली छोड़ देनी है, क्योंकि बड़े पैनल का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप ज़ाहिर है MPPT इस्तेमाल करेंगे। तो इस सोलर की जो इनपुट है वो यहाँ पे कनेक्ट होगी, यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगी, इसको आप खाली छोड़ देंगे। इसको आपने तब यूज़ करना है जब आपके पास 150 या 180 वाट के सिर्फ 2 पैनल तक हों। फिर तो आपको ये लेने की, परचेस करने की जरूरत नहीं है MPPT। फिर PWM चार्ज कंट्रोल 60 एम्पियर का लेके 2 से 3 पैनल आराम से मैनेज हो सकते हैं। ठीक है जी। एफिशिएंसी का फ़र्क होता है, ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें 90% तक एफिशिएंसी मिले। एफिशिएंसी का ये मतलब है कि पैनल जितनी DC पावर हमें दे रहे हैं, यानी सनलाइट को वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो 90% तक हमें रिसीव हो जाए, यानी पावर वेस्ट ना हो। लेकिन अगर हम ये यूज़ नहीं करते और 150 वाट के या 180 या 200 वाट के या 260 वाट के पैनल डायरेक्टली हम इसके साथ अटैच करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो 70% से ज़्यादा नहीं है। मतलब 30% एनर्जी पैनल से जो आ रही है, यानी सोलर से जो बन के आ रही है, वो 30% ये ज़ाया कर देते हैं। एफिशिएंसी ज़्यादा लेने के लिए हमने MPPT का इस्तेमाल किया है। और दूसरी बात यह कि जो हाई वोल्टेजेस होते हैं, इनके वोल्टेजेस ज़्यादा होते हैं। सर्किट में कनेक्ट करने के बाद इसके वोल्टेज 40 वोल्ट के करीब होते हैं या 41 वोल्ट के करीब, 40 से 41 वोल्ट आप कह सकते हैं। तो 40 से 41 वोल्ट जो है उसको हैंडल करने के लिए और ज़्यादा पावर को हैंडल करने के लिए PWM अच्छा कंट्रोलर नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी पावर वेस्ट कर देगा और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, बाज़ का चल भी जाएगा। कि क्या इन पैनल्स को सीरीज़ में लगाएं या इन पैनल्स को पैरेलल में लगाएं? अगर तो आपके पास ये होता हाइब्रिड तो फिर तो आपको इस सीरीज़ में लगाना होता, ठीक है। लेकिन आजकल हमारे पास जो मार्केट में MPPT कंट्रोलर नॉन हाइब्रिड आ रहे हैं, जो छोटी कंपनीज़ में कम प्राइस में हैं, अगर उनके साथ आप सीरीज़ में लगाते हैं तो ये कंट्रोलर में प्रॉब्लम देखने में आती है। यानी प्रॉब्लम अक्सर देखा जाता है कि ये जब सीरीज़ में लगाओ तो MPPT ख़राब हो जाता है। यानी जो सस्ता MPPT होता है, यानी कि जो 10 से 12 की रेंज में, 10 से 12 हज़ार की रेंज में होता है, ये नॉन हाइब्रिड, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है अगर सीरीज़ में लगाएं तो। जबकि कंपनी ये कहती है कि सीरीज़ में लगाओ, लिहाजा वहाँ पे आपको सीरीज़ में नहीं लगाना चाहिए। अगर ये हाइब्रिड नहीं है, नॉन हाइब्रिड है, सिर्फ DC लोड आपने चलाना है, आपने नॉन हाइब्रिड परचेस किया है, तो आप इनको पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल का मतलब है प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे और माइनस को माइनस के साथ जोड़ेंगे, राइट। और फिर प्लस को पिक करके यहाँ ले आएंगे, इसी तरह माइनस को जो है वो पिक करके यहाँ ले आएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से आपने आउट करना है, यहाँ से आपने माइनस को आउट करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और प्लस को आउट करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, राइट। तो ये आपने पहले बैटरी के कनेक्शन कर दिए इन दोनों के साथ कॉमन, उसके बाद आपने ये वाला कनेक्शन कर दिया, यानी सोलर का कनेक्शन कर दिया। अब रह गया लोड का कनेक्शन। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपने वायरिंग यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल की है। इस जगह पे जो आपने वायरिंग इस्तेमाल की है वो आपने की है 4 स्क्वायर mm की, ठीक है। 4 स्क्वायर mm की आपने वायर यूज़ की है इस जगह पे, ठीक है जी। इससे कम की वायर आपने यूज़ नहीं करनी। अच्छा जी, फिर आप आ जाए यहाँ पे, तो बैटरी के साथ जो वायर लगी होती है यहाँ पे कम से कम आपने 16 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल करना है। ये DC वायर है, याद रखिएगा। ये 4 mm जो स्क्वायर mm मैं बता रहा हूँ, ये AC वायर नहीं है, ये DC वायर है और ये आपने हमेशा यूज़ करनी है कॉपर में, ठीक है। इसके क्या फ़ायदे हैं और 4E की क्यों यूज़ करनी है, इसके ऊपर भी मैं इसी वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊँगा आपको। यहाँ पर भी आपने 16 स्क्वायर mm की वायर यूज़ करनी है, ठीक है, कम से कम, बल्कि 16 से लेकर 25 mm स्क्वायर की वायर
यहाँ पे होनी चाहिए, 16 से 25 के दरमियान में कोई भी नहीं, या 16 हो जाए या 25 हो जाए, लेकिन इससे कम की कोशिश करनी है आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ताकि बैटरी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी विदाउट लॉस जानी चाहिए। मतलब जितनी एनर्जी आप सोलर से ले रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी में जानी चाहिए विदाउट, कम से कम लॉस पे। लॉस तो लाजिम बात है, लॉस तो होगा, लेकिन कम से कम लॉस पे। जितना उसका वायर का गेज अच्छा होगा, डायमीटर अच्छा होगा, जितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अच्छा होगा, उतने लॉसेस कम होंगे। अब पूरे घर में जो है वो आपने डीसी वायर जो चलानी होती है, अगर आपके कम से कम 3 से 4 पंखों तक है तो फिर तो आप जो है 4 स्क्वायर mm की वायर पूरे घर में चला सकते हैं। यानी यहाँ से आपने लोड पिक करना है और पूरे घर में जहाँ जहाँ पे पंखे हैं, अगर 3 घरों में 3 जैसे यूपीएस की वायर चलाते हैं, वो तो सिंगल वायर होती है, लेकिन ये डबल वायर चलानी है प्लस माइनस की, तो डबल वायर आपने चलानी है। जहाँ जहाँ वहाँ पे आप ऑन ऑफ बटन भी हर कमरे में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 4 कमरे हैं, 4 रूम्स हैं, तो 4 के 4 रूम्स में पंखे हैं और लाइट्स हैं, या वॉशरूम भी है, किचन भी है, अब 6 लाइट्स होगी, 4 पंखे हो गए, तो सब जगह पे ये वाली वायर जानी है आपने। 4 mm की वायर जो है पूरे घर में चलानी है, राइट। अब आगे पॉइंट्स, ये तो वो मेन वायर है जो आपने चलाई है, लेकिन वो जो पॉइंट्स वहाँ से पिक करने हैं जो पंखे तक जाएंगे, पंखे तक तो कोशिश करें कि 4 mm के बजाय आप 2.5 mm की भी पॉइंट पिक करने के लिए, पंखे के लिए आप 2.5 स्क्वायर mm की वायर लेके जाएं फैन के लिए, और लाइट के लिए आप इससे भी हल्की वायर यानी 1.5 mm स्क्वायर की वायर यूज़ कर सकते हैं। हमने सबसे पहले इस बात को समझना है कि जो जो आप वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो वायर जो है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से पावर लॉस ज़्यादा होगा। जैसे कि एक फार्मूला है फिज़िक्स में, उसे हम कहते हैं R इज इक्वल टू रो L ओवर A। R का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी लेंथ आप बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और अगर लेंथ कभी ज़्यादा रखनी पड़ जाए तो साथ अगर आप एरिया भी ज़्यादा कर दें तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया मतलब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो वायर होती है ना, ऐसे वायर होती है, इस वायर का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि इसका डायमीटर कितना है, वो कितनी मोटी वायर है, उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है। तो एरिया का मतलब ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आप वायर का एरिया बढ़ाते हैं, यानी ये बढ़ाते हैं, मोटा करते हैं वायर को, तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ये इतनी सी बात अगर आप समझ लें कि अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं, यानी 10 मीटर के बजाय 15 मीटर कर रहे हैं, 20 मीटर कर रहे हैं, ठीक है, यानी आप लोड और एमपीपीटी के दरमियान में फासला बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वायर की मोटाई भी साथ साथ बढ़ानी पड़ेगी। लेंथ बढ़ाएंगे तो मोटाई भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी वायर अच्छी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ये मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। यानी अगर आपका लोड आप समझते हैं कि ज़्यादा बढ़ रहा है और लेंथ भी ज़्यादा है, तो आपको वायर जो है उसका गेज अच्छा रखना पड़ेगा। AWG अमेरिकन वायर गेज, ठीक है, उसमें ये नंबर यूज़ होते हैं, 16 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर। अच्छा देखें, जब ये नंबर छोटा होगा तो वायर मोटी होती चली जाएगी, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है कि ये जो बड़े नंबर का मतलब बड़ी वायर नहीं है, बड़े नंबर का मतलब मोटी वायर नहीं है, ये पतली वायर है। और जब नंबर छोटा होगा तो वायर थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, नंबर और छोटा होगा वायर और मोटी हो जाएगी, नंबर और छोटा होगा वायर और बड़ी हो जाएगी, तो वायर मोटी होती जाएगी। नंबर के छोटे होने से वायर का जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी। पहले तो आपने AWG को ये समझना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप मीट्रिक स्केल में देखें, जो कि पाकिस्तान में यूज़ होता है, यानी वायर को हम इस तरह देख रहे होते हैं, MM की वायर देख रहे होते हैं, कितने MM की है। अच्छा, वो गलत बोल रहे थे, एक होता है MM, एक होता है स्क्वायर MM। जो MM होता है वो उसका सिर्फ डायामीटर होता है, लेकिन हम डायामीटर की बात नहीं कर रहे, हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया की यूनिट होती है, उसमें स्क्वायर लगता है, तो यह है स्क्वायर MM, ठीक है। तो जो 1.5 स्क्वायर MM की वायर है वो उधर से अमेरिकन गेज के मुताबिक 16 नंबर की वायर है। जो 2.5 स्क्वायर MM की वायर है वो 14 नंबर वायर है। जो 4 स्क्वायर MM की वायर है वो 12 गेज की वायर है। आमतौर पे जो सोलर पैनल के साथ जो वायर आती है 550 वाट के पैनल के साथ, वो 4 MM की होती है, 4 स्क्वायर MM की होती है, तो वो गेज में 12 नंबर की वायर होती है। और बैटरी के साथ जो अभी मैं आपको बता रहा था 16 या 25 की लगाएं, या 16 स्क्वायर MM की लगाएं, या 25 स्क्वायर MM की लगाएं, वो 6 नंबर की और 4 नंबर की वायर है गेज में। तो ये दोनों स्केल्स एक तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर इस फार्मूले का आपको पता होना चाहिए कि मैं जो अपनी लेंथ बढ़ाऊंगा, अगर लेंथ बढ़ाना मेरी मजबूरी है तो मुझे साथ एरिया भी बढ़ाना चाहिए, यानी गेज भी अच्छा करना चाहिए, राइट। अगर मैं ये वायर यूज़ कर रहा हूँ तो फिर मुझे इस पर शिफ्ट होना पड़ेगा, अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो।
फिर आ जाते हैं कि दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं हम अपनी पूरी लेंथ को। एक हमारी लेंथ होती है जो पैनल से लेकर एमपीपीटी तक आती है, और दूसरी हमारी वायर होती है जो एमपीपीटी से लेकर लोड तक जाती है। तो पैनल से लेकर एमपीपीटी तक वहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। क्यों? जितना ज़्यादा फासला रखेंगे उतने ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होंगे। यही वजह है कि हम ये रिकमेंड करते हैं कि पैनल से लेकर एमपीपीटी के दरमियान में फासला कम से कम रखा जाए। जितना आप ज़्यादा रखेंगे उतने ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होंगे, यानी आपकी एनर्जी ज़ाया होगी, पावर लॉस ज़्यादा होगा। फार्मूला क्या है? 2ILR। 2 मतलब सिंपल एक फैक्टर है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, और I जो है वह है करंट, कितनी वायर अपने में से करंट लेके जा रही है, डीसी करंट कितना जा रहा है। 10 एम्पीयर का करंट जा रहा है, 20 का जा रहा है, 30 का जा रहा है, तो ये है करंट। और L लेंथ ऑफ द वायर, यानी कितनी लंबाई है। ठीक है, इसको हम जो है वो फीट में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं। 1 मीटर में 3.3 फीट होते हैं, यानी 3.3 फीट होते हैं 1 मीटर में, ये याद रखें। ठीक है, आप फीट को अगर मीटर में करेंगे, यानी कि फीट को अगर मीटर में करेंगे, बड़ी यूनिट पे जाएंगे तो आप 3.3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये होगी करंट, ये हो गया लेंथ, और ये होगी रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस का फार्मूला सिंपल ओम में नहीं है, बल्कि ओम पर मीटर में होगा, या यहाँ पे मिली ओम पर मीटर भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर जो टेबल बने होते हैं उसमें ये मिली ओम पर मीटर में होता है या मिली ओम पर फीट में होता है। ठीक है, 12 वोल्ट का लोड है और ये एमपीपीटी है, उसके दरम्यान में फासला, यानी कि आप एमपीपीटी से लेकर अपने कमरे तक लेके जा रहे हैं, पंखों लाइट्स तक लेके जा रहे हैं, कितना दूर आपको जाना चाहिए, कौन सी वायर इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी फार्मूला आपको बताया था 2I, वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला है 2ILR। देखें इसमें कितने एम्पेयर का लोड ड्राइव कर रहे हैं और कितनी लेंथ है, और वायर कौन सी है, ये मटेरियल है, R=ρL/A, ये मटेरियल है, कॉपर की है, एल्यूमिनियम की है, सिल्वर की है, तो सबसे बेहतरीन वायर कॉपर की है, तो कॉपर की वायर यूज़ करनी है ताकि रो की वैल्यू जो है वो बेहतर हो। लेंथ और करंट, इसका आपस में क्या रिलेशन है, यहाँ पे देखें। अभी आपको मैंने ये गेज समझाए हैं। 16 नंबर की वायर जो है वो हमारे पाकिस्तान में 1.5 स्क्वायर mm की होती है, 1.5 स्क्वायर mm की होती है। 14 नंबर की वायर इतनी, अभी बात समझा चुका हूँ। अब देखें, अगर तो आपका एमपीपीटी से लेकर 12 वोल्ट के दरमियान में फासला 20 फीट तक है, 0 से लेकर 20 फीट के अंदर अंदर है, तो अगर आपका लोड जो है वो 10 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 या 2 पंखे हैं, तो 1-2 पंखे के लिए आप 16 गेज की वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 20 फीट से ज़्यादा आपने आगे नहीं जाना, तो अगर 20 फीट से आगे नहीं जाना और 10 एम्पेयर से आगे नहीं जाना, यानी कि करंट आपका जो लोड है वो 10 एम्पेयर से कम का है, यानी 10 एम्पेयर से कम का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके एसी-डीसी पंखे सिर्फ 2 ही हैं, या एक एसी-डीसी पंखा है और 2 लाइट्स हैं, और वो भी 20 फीट से आगे नहीं जा रहे आप। ठीक है, 20 फीट से आगे नहीं जा रहे, तो यहाँ पर आपने 1.5 स्क्वायर mm की वायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 16 नंबर की वायर यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, इसके अंदर जो मैंने नंबर लिखे हैं ना, ये AWG में, इसलिए साथ मैंने साथ टेबल बना दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखें, अगर आपका फासला 20 से 30 फुट तक है, यानी ज़्यादा है, तो फिर आपको ज़्यादा गेज बढ़ाना पड़ेगा, यानी एरिया बढ़ाना पड़ेगा। 2.5 स्क्वायर mm की वायर आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और अगर आपने वही 10 एम्पेयर तक का लोड, यानी 2 पंखों तक का लोड 50 फुट तक लेके जाना है, दूर लेके जाना है, तो फिर आपको कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी? 12 नंबर की वायर, यानी कम से कम 4 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल करना चाहिए। और आमतौर पर हमारे घरों में आपको पता है, कम से कम अगर ऊपर से छत से नीचे वायर लेके आए और कमरों में फेरें तो 50 फुट बन जाती है। इसलिए मैंने आपको वहाँ रिकमेंड किया था कि आप 4 स्क्वायर mm की कम से कम वायर यूज़ करें, इससे कम की यूज़ ना करें। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका लोड जो है वो बहुत ज़्यादा है, 20 एम्पेयर तक का लोड है, 20 एम्पेयर तक का लोड है, और आपने कहाँ तक जाना है? 50 फुट तक जाना है। अगर 50 फुट तक जाना है और 20 एम्पेयर का लोड है, तो देखें कौन सी वायर है? 10 नंबर की वायर। 10 नंबर की वायर कौन सी है? 6 स्क्वायर mm। अब 50 फुट है, लेकिन करंट भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, लेंथ भी ज़्यादा है, करंट भी ज़्यादा है, लिहाजा आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 6 स्क्वायर mm की वायर यूज़ करनी पड़ेगी। ये टेबल आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी मालूमात मिली होगी और आप समझ गए होंगे कि डीसी वायरिंग कैसे करनी है, कौन सी वायर इस्तेमाल करनी है, कितना लोड हो तो कौन सी वायर इस्तेमाल करनी है। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की नॉलेज सारी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।